कमाल कर दिया यार इंडिया के इन लड़कों ने। मतलब जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ना आज के मुकाबले की, फील्डिंग और बॉलिंग पार्ट में काफ़ी हमने स्ट्रगल किया, जबकि ये तस्वीर नहीं रही है अगर आप शुरुआत से देखें इस टूर्नामेंट को। फील्डिंग वाइज हम इंग्लैंड की टीम दो सबसे बेहतर साइड्स रही हैं, बट बैटिंग की बात करता हूँ सबसे पहले। मतलब जब अफगानिस्तान ने 310 बनाए थे ना, सचमुच में ऐसा लग रहा था यहाँ पर, हरारे में भी कुछ देसी क्राउड भी यहाँ पर है, उनको भी यही लग रहा था मुश्किल होगा भाई। बट वैभव सूर्यवंशी यार, ये लड़का मतलब जिस तरीके से बॉलर्स के दिमाग के साथ खेलता है, आगे बॉल डाल रहा है तो उसको पता है अब अगला बॉल ये पीछे ही खींचेगा, तो मैं बैकफुट पे पहले ही अपना वेट ट्रांसफर कर लेता हूँ। और जिस तरीके से लॉफ्ट किया है उसके बाद, कमाल की पारी खेली है यार। 200 प्लस स्ट्राइक रेट और हाफ सेंचुरी 24 गेंद में पूरी कर चुके थे। मतलब एक वक्त पे जब ये आए थे ना तो रिक्वायर्ड रन रेट 6 से ऊपर था, और जब ये गए आउट होकर तो करंट रन रेट 9 से ऊपर था भाई, और रिक्वायर्ड रन रेट 5 के आसपास था। ये आपको बताता है कि अगर ये बंदा चल गया तो फिर यार 310 कुछ भी नहीं है, इस बंदे ने हलवा बनाकर रख दिया उसका। और उसके बाद जब आयुष मात्रे आए तो ऐसा लगा कि यार क्या ये लोग इसी अप्रोच को बरकरार रखेंगे, जिस तरह की बल्लेबाजी इन लोगों ने करी थी यही बल्लेबाजी क्या जारी रहेगी। आयुष मात्रे ने कहा मैं भी वही करने वाला हूं, क्योंकि एरन जॉर्ज इस पारी को एंकर करेंगे। एरन जॉर्ज की बात पहले करता हूं, क्योंकि एरन जॉर्ज यार, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हो ना, अगर आपने अंडर 16 विजय मर्चेंट देखा है, वहां पर ये बंदा 50 प्लस एवरेज के साथ खेला है। पिछले 3 वीनू मंकट सीजन्स इस बंदे की 50 प्लस एवरेज है। 38 साल बाद हैदराबाद को जो है ना वो कोई सिल्वरवेयर जिताया, मतलब ट्रॉफी दिलवाई, और वो अंडर 19 वीनू मंकट ट्रॉफी थी लास्ट ईयर। और वहां से लेकर यहां तक उसमें भी इसके रन है, वहां से लेकर यहां तक क्या बदला, ओपनिंग करने का मौका मिला। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे, आयुष जब इंजर्ड होकर वापस, मतलब साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं खेल पाए थे यूथ ओडीआई, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया कि यार अब आपको ना ओपनिंग में कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। एरन जॉर्ज को यहाँ आकर टेनिस एल्बो हो गया। उन्होंने पहला गेम तो खेला स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, लेकिन दूसरे गेम में बाहर हो गए। फिर जो पहला गेम था यूएसए के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो दूसरा गेम था, उससे भी बाहर हो गए। उसके बाद मौका मिलता है थर्ड गेम से शुरू करने का, न्यूजीलैंड वाले गेम से शुरू करने का। टच अच्छा लग रहा था, लेकिन बड़ी पारी नहीं आ रही थी। लेकिन क्या मौका चुना है बड़ी पारी खेलने का यार, जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी बड़ी जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन दूसरे एंड पर इस मॉन्स्टर्स चेज को ना एक बंदा एंकर कर रहा था, टेम्परामेंट दिखा रहा था अपना, उसका नाम है एरन जॉर्ज। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा टोटल चेज किया है ना, मतलब कहीं पर भी नहीं लगा कि इंडिया इस चेज में कहीं पर भी पीछे निकल कर रहा है। और उसका क्रेडिट जाता है वैभव को, आयुष को, एंड देन ऑब्वियसली एरन जॉर्ज को। और फिर जो सपोर्टिंग हैंड खेला विहान मल्होत्रा ने इन द वेरी लास्ट, जीवनदान भी मिल गया उन्हें, क्योंकि नो बॉल हो गए वरना कॉटन बोल्ड हो गए थे। बट इंडिया इस मुकाबले में कभी पीछे छूटता हुआ नजर आया ही नहीं। जिस तरह की बैटिंग आज की है, ऐसी बैटिंग आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट भी देखने को मिली तो शायद इस टीम को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर ऐसी फील्डिंग देखने को मिली और ऐसी बॉलिंग देखने को मिली तो निश्चित तौर पर मुश्किलात हो सकती है। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, फील्डिंग वाइज ये टीम बहुत जबरदस्त रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। आज न जाने क्या हुआ, क्या सेमीफाइनल का प्रेशर था, क्या एक बुरा दिन आया, रियली डोंट नो। लेकिन ये टीम जितनी मेहनत अपनी फील्डिंग पर करती है, शुभदीप घोष साहब जो इसके फील्डिंग कोच हैं, उन्होंने जितने एफर्ट्स लगाए हुए हैं, मैं लगातार इस टीम के साथ हूँ, आप लोगों को पता है शुरुआत से, और बहुत मेहनत करती है ये टीम फील्डिंग में विदाउट अ डाउट। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ कच्चा पड़ता हुआ दिखाई देता है। बट ठीक है, मैं मान सकता हूँ एक बुरा दिन आ गया है, लेकिन अच्छा है कि ये बुरा दिन नतीजे पे इम्पैक्ट नहीं कर पाया। जीत आप गए और बड़ी आसानी से जीत गए। इंग्लैंड के अगेंस्ट ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं, शायद नतीजा ये ना रहे जो आपका आज रहा है। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट ये गलतियां नहीं दोहरानी है, हमें ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बॉलिंग वाइज हमें थोड़ा और बेहतर होना पड़ेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए, स्पेशली अगेंस्ट बेन मेयर्स और थॉमस ड्रू। इन दोनों को अगर आपने चलता कर दिया तो ये टूर्नामेंट आपका है, अदरवाइज बहुत मुश्किल से आप उस पार जा पाओगे। बट मुश्किल है तभी तो मजा आता है, हमारे पास भी बैटर्स हैं। और डेप्थ देखो आप, कभी एरन जॉर्ज जिता रहा है, कभी विहान मल्होत्रा, कभी कनिष्क चौहान। हम आए थे इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे का नाम लेकर, एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है दोनों के नाम, और विहान मल्होत्रा के नाम दो मैन ऑफ द मैच है। फिर आप देखो कनिष्क चौहान के नाम है, फिर आप देखो, अगर आप देखोगे हेनिल पटेल के नाम है। तो ओवरऑल जब आप इस टीम को देखते हो ना, मज़ा आ रहा है इस टीम की डेप्थ देखकर। बाकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, आप बस जुड़े रहिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल। थैंक यू सो मच।